नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया ढंग से चल रही होगी। आज बच्चों हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी के अलोंग 11वीं क्लास की बात करें तो 3rd नंबर पे कंटेंट में आता है। और बच्चों इस चैप्टर के फॉर्मूलेज एप्लीकेशन पूरे मैथमेटिक्स में आपको हर जगह पर मिलेंगे। कोई चैप्टर शायद ऐसा होगा जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन ना मिले। तो इसलिए इसके फॉर्मूलों को थोड़ा सा आप और जो भी इसके कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा ढंग से करके चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए बच्चों, अब इसमें भी पहली जो एक्सरसाइज है बेसिकली वो एंगल मेजरमेंट की है। किसकी है? एंगल मेजरमेंट की। तो आइए बच्चों, चलिए मैं शुरू करता हूं। आप देखते होंगे पूरा एक सर्किल मूव करने में कितने डिग्री मूव करते हैं आप? 360 डिग्री। इस 360 डिग्री को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट को बच्चों हम 0 से 90 डिग्री के बीच मेजर करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 डिग्री और फोर्थ क्वाड्रेंट को 270 से 360 डिग्री मेजर करेंगे। क्लियर है बच्चों? एंगल क्या होता है ये आप भली भांति जानते होंगे। भाई दो रे से बनने वाला एंगल, ये एंगल इज मेड बाय द टू रे विद कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एंगल। सिंपल, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। अब बच्चों एंगल मेजर करने का भी तरीका है। अब जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझिए, दो डायरेक्शन बोली जाती हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझ रहे हो, जो आपकी क्लॉक है उसके एंटी यानी कि दिस। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो जो एंगल मेजर करने की तरीका है या यूनिट है, या ये कह दीजिए कि जो एंगल आएगा उसको हम पॉजिटिव साइन से शो करेंगे। जितना भी एंगल आएगा उसके सामने पॉजिटिव लगाएंगे। और अगर बच्चों हम इसको क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं तो क्लॉकवाइज में जितना भी एंगल आएगा उसके सामने माइनस लगाएंगे। क्लियर है कि नहीं? यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो प्लस साइन लेंगे, और क्लॉकवाइज अगर एंगल मेजर करते हो तो माइनस साइन लेंगे। क्लियर है? अब और देखिए बच्चों, एंगल मेजर करने की कितनी यूनिट है। एंगल मेजर करने की हमारे पास टोटल मीन्स कितनी यूनिट हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए 3 यूनिट है। क्या क्या है? डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। ठीक है साहब। बेसिकली इन जनरल हम 2 यूनिट पढ़ते हैं, डिग्री एंड रेडियन। ये जो ग्रेड है ये ब्रिटिश सिस्टम, मतलब आप हायर क्लासेज में मान सकते हो कि आपका बीएससी एमएससी में इसको यूज करें। अदरवाइज जो हमारा ओवरऑल मेजरमेंट है वो डिग्री और रेडियन में ही हम लोग करते हैं। और इसमें बच्चों एक रिलेशन होता है। क्या? ध्यान से देखिए, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ये एक रिलेशन है कि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल है। तो यहां से 1 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई ओवर 180 रेडियन, या उल्टा इसी को कर दीजिए, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री। एक ही बात हुई। मतलब रिलेशन क्या हुआ? रिलेशन ये हुआ कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन हो गया, और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ओवर पाई डिग्री होगी। अब जैसे आपकी इच्छा जागृत हुई कि साहब बताइए, चलिए 270 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा। तो 1 डिग्री इतने के है तो 270 डिग्री कितने के हो जाएगा? पाई ओवर 180 इंटू 270 32। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 3/2 रेडियन के। यानी कि एक ढंग से ये कह सकते हो कि चाहे मैं उसको 270 डिग्री बोलूं और चाहे 3/2 रेडियन बोलूं, दोनों का मतलब एक ही है, यूनिट है। एक ही चीज को अलग अलग मीन। अब जैसे डिस्टेंस है, मीटर भी है, किलोमीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, डेसीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है। तो क्या हुआ? डिस्टेंस थोड़ी बदल गई। डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही है।
बस उसको मीजर करने के तरीके बदले हैं कि साहब हमने जैसे किलोमीटर में ना मीजर करके मीटर में मीजर कर, सेम वही यहाँ। अब चाहे आप उसको डिग्री में चाहे रेडियन में। अब मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, अब 90 डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री इक्वल टू π/2 रेडियन। 180 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई रेडियन के। ये किसके इक्वल हो गया, 3π/2 रेडियन के। ये किसके इक्वल हो गया, 2π रेडियन के। बात समझ में आई या नहीं आई। अब उल्टा कर लीजिए, सपोज करिए पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 1 रेडियन इतना हुआ। अब कोई कहे कि साहब π/2 रेडियन कितने के इक्वल होगा, 180/π इंटू π/2, ये गया 90, तो कितने के हो गया बच्चों, 90 डिग्री के। बात समझ में आई या नहीं आई। सिंपल है, दिस इक्वल टू दिस या दिस इक्वल टू दिस, एक ही तरीका हुआ ना। तो चाहे डिग्री को एंगल में, चाहे एंगल को डिग्री में, सॉरी चाहे रेडियन को डिग्री में और चाहे रेडियन को डिग्री में और चाहे डिग्री को रेडियन में, किसी भी ढंग से आप इन दोनों फॉर्मूले के बिहाफ पे चेंज कर सकते हैं। तो अभी जैसे हमने बात करी कि साहब एंगल मीजर करने की 2 यूनिट है, डिग्री एंड रेडियन, और हमने फाइंड आउट करा कि साहब वन रेडियन जो है वो 180/π डिग्री के इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे रेडियन और डिग्री की बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पर रेडियन एंड डिग्री की बात करता हूं तो 1 रेडियन इतने डिग्री के इक्वल कैसे आया है, उस चीज को आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं। कुछ चीजों को आप देखिएगा। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट। यस, क्या है, अभी जैसे हमारी बात हो रही थी 2 मिनट पहले कि साहब 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन या पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री या 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई बात हो रही थी कि नहीं। तो ये मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं कि ये 180 इक्वल टू पाई रेडियन कैसे है, ये इसके रिलेशन कैसे आता है। तो चलिए देखिए, पहले तो ये देख लो बच्चों, रेडियन है क्या बेसिकली, जो हम रेडियन लेते हैं ना एंगल, ये जो 1 रेडियन है ये है क्या बेसिकली। देखिए, ए रेडियन इज एन एंगल, ए रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। एक ये कोई सर्किल लिया आपने, ठीक, और ये कोई एक आर्क है ए बी। अगर इस आर्क की लेंथ उस सर्किल की रेडियस के बराबर हो जाए, देन ये आर्क इस सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, दैट आर कॉल्ड 1 रेडियन। बात समझ में आई या नहीं आई, फिर रिपीट कर रहा हूं। ए रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। यानी कि ये आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल कब, जब आर्क की लेंथ उसकी रेडियस के इक्वल आए। ठीक है साहब। तो चलिए बाई ज्योमेट्री हम जानते हैं क्या, एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इन द रेशियो ऑफ सबटेंडिंग आर्क। जो ये एंगल, जो आर्क ये सर्किल के सेंटर पे एंगल बनाएंगे वो किस रेशियो में होंगे, आर्क की लेंथ के रेशियो में। ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्री में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो चलिए साहब, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ओवर 360 ए ओ बी के द्वारा बनाया गया एंगल, और फिर पूरे सर्किल का जो एंगल सेंटर पाएगा, फुल सर्किल सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, ये 360 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी ओवर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ फुल सर्किल। तो भाई फुल सर्किल की लेंथ कितनी होगी, यानी कि उसकी सरकमफ्रेंस, बोलो। तो क्या बना यहां पे, अब एंगल ए ओ बी ओवर 360 इक्वल टू आर्क ए बी कितना है, आर, सरकमफ्रेंस 2 आर, तो 1/2 बचा। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 ओवर 2 यानी कि 180/π। और एंगल ए ओ बी क्या है, वो 1 रेडियन नहीं है क्या, अरे रेडियन की यही तो डेफिनेशन थी,
A radian is an angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to radius of the circle. तो ये एंगल AOB जो है, ये आर्क AB जिसकी रेडियस, जिसका आर्क की लेंथ R है, रेडियस भी R है, ऑब्वियस है 1 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ एंगल AOB, सॉरी 1 रेडियन, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई, जल्दी बोलो, डिग्री। और बच्चों रेडियन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 के ऊपर C लगा देंगे। देखिए हमेशा जब बात एंगल की हो रही है, अगर ऊपर डिग्री का गोल ऐसे निशान है तो हम सिंपल कहेंगे कि ये डिग्री है, और अगर सिंपल वैसे ही छोड़ दिया जाए बिना कुछ लिखे तो उसका मतलब रेडियन है, और अगर उस पे ऐसा है तो रेडियन है ही है। लेकिन अगर उसके ऊपर C नहीं लगाया, सिर्फ 1 छोड़ रखा है, तो ये अंडरस्टूड है कि वो बात रेडियन की ही कर रहा है। क्लियर है? क्योंकि बट ये तब की बात है जब एंगल मेजरमेंट के रेफरेंस में बात हो रही है। ऐसा नहीं कि कहीं पूरे मैथमेटिक्स में 1 लिख रहा था, उसको हमने रेडियन मान लिया 1। बात ठीक है कि नहीं? तो ये सिंपली हमारा यहां से रिलेशन आ गया क्या, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी इसी पे तो बात हुई थी हमारी। तो चलिए बच्चों नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्या है साहब, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल, किसी सर्किल के आर्क की लेंथ इन टर्म्स ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर कैसे निकालेंगे। तो चलिए थ्योरम क्या है ये, इफ एन आर्क ऑफ लेंथ एल सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर इज एल इक्वल टू आर थीटा। बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो। देखिए ये एक सर्किल है और ये इसके सेंटर पे ये आर्क है एपी, सेंटर पे एंगल थीटा बना रहा है और रेडियस है इसकी आर। और अगर इस लेंथ की, ये मैंने आर की लेंथ एल ली है, बात समझ रहे हो कि नहीं? अब ध्यान से सुनना, थ्योरम क्या है, इफ एन आर्क ऑफ लेंथ एल, ये एपी एक आर्क है जिसकी लेंथ एल है, सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये सर्किल के सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, ठीक, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर है एज एल इक्वल टू आर थीटा, यानी कि इसकी लेंथ आर थीटा के इक्वल होगी। अब कैसा आएगी साहब, इसका प्रूफ 1 मिनट देखो, वैसे तो जरूरत नहीं है लेकिन चूंकि बात चल रही है 2-3 मिनट और दे दो। तो चलिए लेट एपी ऑफ द लेंथ आर्क, मैंने एपी एक आर्क ले लिया जिसकी लेंथ एल है, सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, मार्क ए पॉइंट बी ऑन द सर्कमफ्रेंस। बच्चों इस सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट बी और मार्क कर लो आप, ठीक, सच दैट एंगल एओबी इक्वल टू 1, एंगल एओबी, ध्यान से सुनना, ये 1 रेडियन कहा है इसे, सच दैट एंगल एओबी ये 1 रेडियन है। तो ऑब्वियस सी बात है ये तभी होगा जब इस आर्क की लेंथ आर होगी। ये भी 2 मिनट पहले हमने बताया था भाई 1 रेडियन एंगल होता क्या है, 1 रेडियन इज ए एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to radius of the circle। क्लियर हो गई कि नहीं बात? तो भाई मैंने पॉइंट बी मार्क किया जिसने एंगल 1 रेडियन बनाया सेंटर पे और लेंथ हो गई आर्क की आर, ठीक। तो चलिए बाई ज्योमेट्री क्या होगा, एंगल बाई आर्क एपी ओवर एंगल बाई आर्क एबी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क एपी ओवर लेंथ और आर्क एबी। समझ रहे हो, आर्क एपी के द्वारा बनाया गया सेंटर पे एंगल ओवर आर्क एबी के द्वारा बनाया गया एंगल किसके इक्वल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये थ्योरम है इनकी, लेंथ ऑफ आर्क एबी सॉरी लेंथ ऑफ आर्क एपी ओवर लेंथ ऑफ आर्क एबी, यानी कि जिसका एंगल है, या ये कह दीजिए कि किसी आर्क के द्वारा
उस सर्किल के सेंटर पे बनाया गया एंगल उस आर्क की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये थ्योरम होती है। क्लियर है? सिंपल। अब ये एओपी एंगल थीटा, एओबी कितना था 1 रेडियन, लेंथ ऑफ आर्क एपीएल, लेंथ ऑफ आर्क एबी कितनी है आर, तो सिंपल थीटा इक्वल टू एल ओवर आर या एल इक्वल टू आर थीटा। मैं समझता हूं बच्चों ये बात बहुत क्लियरली आपको समझ में आई होगी। अगर आप चाहो तो मैं 2 मिनट में फिर रिपीट कर दे रहा हूं। क्या है थ्योरम? थ्योरम को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। क्या? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाय एन आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क। सीधे सीधे तो सिंपल। एपी आर्क लिया था मैंने, तो एंगल एपी का ओवर एंगल एबी का इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क एपी, लेंथ ऑफ आर्क एबी। मैंने यहां पॉइंट बी मार्क कर लिया था जिसकी लेंथ ए से बी तक की आर यूनिट है, और चूंकि रेडियस आर है तो ये एंगल 1 रेडियन मेरे पास मिल जाएगा। करिए बच्चों जल्दी से नोट इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक और बचा बच्चों पहली एक्सरसाइज में। ये देखिए थोड़ा सा आपको जरूर लगेगा ऐसा कि यार क्या ये नई नई चीजें पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी में, तो एज यूजुअल बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया। बट बच्चों आपने देखा होगा एनसीईआरटी में क्या होता है, एक ही लाइन में बहुत कुछ दिया हुआ होता है। अब ढूंढते रहो उसमें, तो ढूंढने के तो पैसे आप हमें दे रहे हैं, वो काम आप नहीं कर पा रहे तो हम कर रहे हैं, और उसको ढूंढ के आप तक पहुंचा रहे हैं। क्लियर है? क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ये जो मैंने सर्किल लिया है, एक सेक्टर मैंने ले लिया इसका आर्क एपी है। देखिए 2 सेक्टर है इसके भाई, एक तो मान लीजिए ये हो गया और एक ये बाहर का हो गया। 2 सेक्टर हुए कि नहीं, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक, तो चलिए साहब क्या है, देखिए अब मुझे एरिया निकालना है किसका, इस सेक्टर एओपी का, एओपी सेक्टर का एरिया निकालना है मुझे। ठीक है साहब, तो क्या होगा, लेट एपी इज द आर्क ऑफ लेंथ ए। मैंने एपी एक आर्क ले लिया जिसकी लेंथ एल है और जो सर्किल के सेंटर पे एंगल थीटा बना रहा है। क्लियर है? ये तो बात हो गई आर्क की। अब मैं बात कर रहा हूं पूरे सर्किल के रेफरेंस में इसकी। तो पूरा जो सर्किल है उसके आर्क की लेंथ कितनी होगी बच्चों? पूरा जो सर्किल है उसके आर्क की लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो। और पूरे सर्किल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। भाई मुझे एरिया किसका चाहिए? इस सेक्टर का चाहिए ना, जो आर्क ए ओ पी के द्वारा बना हुआ है। ठीक, तो मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ द, ये भी थ्योरम है, ये भी थ्योरम है, प्रॉपर्टी है। एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय दियर आर्क। यानी कि जिस सेक्टर के एरिया की बात कर रहे हो उसके आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल उस सर्किल के सेंटर पे जो होगा वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो समझिए, लेट एपी इज आर्क ऑफ लेंथ एल विच सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब देन एरिया ऑफ द फुल सर्किल इज पाई आर स्क्वायर and angle subtended by the full circle at the center, angle subtended by the entire circle at the center। बच्चों 2 पाई होगा कि नहीं? अरे 360 डिग्री मूव करते हैं हम, तो 2 पाई हुआ कि नहीं हुआ? और बच्चों ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ हम रेडियन थीटा किस में लेते हैं, रेडियन में। अगर एंगल आपका डिग्री में दिया हुआ है तो पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तब आप यहाँ रखेंगे। तो चलिए साहब देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एओपी ओवर एरिया ऑफ फुल सर्कल इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एपी ओवर एंगल सबटेंडेड बाय फुल सर्कल। तो भैया आर्क एपी के द्वारा एंगल कितना बनाया गया है सेंटर पे? थीटा। फुल सर्किल कितना बना रहा है? 2 पाई। एरिया ऑफ सेक्टर एओपी और एरिया ऑफ फुल सर्किल कितना है? पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हुआ, सो एरिया ऑफ सेक्टर एओपी इक्वल टू आर स्क्वायर इधर चला गया
तो हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों ये, और मुझे उम्मीद है कि शायद 9th या 10th में आपने कहीं पढ़ा हो, जैसे वॉल्यूम वगैरह ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री हम करते थे प्रॉब्लम्स, तो उसमें हो सकता है कहीं पर आपको इसका यूज आया हो। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, ये आपके पहली एक्सरसाइज यानी कि एंगल मेजरमेंट से जो रिलेशन है डिग्री और रेडियन में, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको कुछ इसकी प्रॉब्लम्स करके दिखाता हूं, नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, यस पहली प्रॉब्लम है, हमें मेजरमेंट करना है कन्वर्जन। क्या? फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर, यानी कि एंगल हमारे डिग्री में दिए हैं और किसमें कन्वर्ट करना हमें? रेडियन में। तो बहुत सिंपल, देखिए कैसे। पहला पार्ट, भाई 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन अभी पढ़ा हमने, तो 1 डिग्री कितना हो गया? पाई ओवर 180 रेडियन। सो 25 डिग्री 25 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 180 इंटू 25, तो कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो। ये 5 से कैंसिल होगा 5 टाइम, और ये 36, तो 5 पाई ओवर 36 रेडियन, यानी कि 25 डिग्री किसके इक्वल हो गया? 5 पाई ओवर 36 रेडियन। अच्छा बच्चों, ये आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा क्या? 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री आप जानते हो, बिल्कुल होता है। एंड 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ये मिनट का नोटेशन है, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये तीनों मेजरमेंट आपको मालूम होने चाहिए। क्लियर है? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अब मुझे एंगल निकालना है बच्चों -47 डिग्री 30 मिनट। तो पहले 47 डिग्री 30 मिनट का निकाल लो, फिर माइनस बाद में लगा लेंगे। तो 47 डिग्री 30 मिनट को मैं 1/2 डिग्री यानी कि हाफ डिग्री कह सकता हूं कि नहीं? अरे 60 मिनट कितने के इक्वल है? 1 डिग्री के। तो 30 मिनट कितना हो गया? हाफ डिग्री के। तो ये कितना हो गया? 47 इंटू 1/2 यानी कि 95 पाई 95 ओवर 2 डिग्री। सेम वही 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 180। सो 95 ओवर 2 डिग्री इज इक्वल टू कितना आया? 19 पाई ओवर 72। सो -47 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू -19 पाई ओवर 72 रेडियन। क्लियर है बच्चों? चलिए करिए नोट इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2। कुछ पार्ट में आपको करा रहा हूं। क्या पूछ रहा है वो? फाइंड द डिग्री मेजर, यानी कि अब आपको रेडियन की वैल्यू गिवन है और इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्लियर है बच्चों? आइए देखिए, हम जानते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। सो 1 रेडियन इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री। अब चाहिए कितना? 11 ओवर 60 रेडियन। तो कितना हो गया? 180 ओवर पाई, पाई की जगह 22 ओवर 7। पाई की वैल्यू जानते हैं ना, 3.14 होती है, यानी कि 22 ओवर 7, और इंटू ये 11/16 आ जाएगा। फिर बच्चों सिंप्लीफाई करके हमारे पास आया है 315 ओवर 8, यानी कि 315 ओवर 8 डिग्री। बट यहां नहीं छोड़ना है, इसको हमें डिग्री, मिनट और सेकंड तक लेके जाना है इस आंसर को। कितने डिग्री, कितने मिनट, कितने सेकंड है। तो सिंपल है। अब आप इस 315 को 8 से डिवाइड करिए बच्चों। ठीक, पहले कितना जाएगा? ये 3 टाइम्स 9 5 नहीं 7 बचा ना। अब 5 इसमें से ऊपर से नीचे उतारिए इसको। अब फिर 8 से कितना जाएगा? 9 टाइम्स, कितना बचा? 3। तो बच्चों ये पूरा 39 डिग्री हो गया। अब चूंकि जो 3 है, ये 3 डिग्री बचा, ये 8 डिग्री से यानी कि इस 8 से कम है। तो इसे क्या करना है हमें? 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर लो, कोई समस्या नहीं। 60 से मल्टीप्लाई करके 1 डिग्री 60 मिनट के है, तो 3 डिग्री 180 डिग्री हो गया। तो सॉरी 180 मिनट। अब 8 से फिर डिवाइड करिए, कितना जाएगा? 8 2 जा 16 दिस, फिर 8 2 जा 16, कितना बचा? 4। इतना 22 मिनट हो गया। बोलो
अब फिर ये 4 फिगर 8 से कम रह गई। अब इसको अगेन 60, ये चूंकि ये तो मिनट था, 60 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे हम, मिनट में, सॉरी सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। जल्दी बोलो। अब ये सेकंड आ गया 240, इस 240 को फिर 8 से डिवाइड करिए तो कितना जाएगा, 8 3 जा 24 और ये 0 यानी कि 30। भैया फाइनली आंसर क्या आया, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, पहली प्रॉब्लम का आंसर। बोलो बच्चों, निकाल लेंगे। अगर किसी को यहाँ कंफ्यूजन हो, सेम टू सेम इधर आ जाओ। क्या था हमारा, -4 रेडियन को कन्वर्ट करना था मुझे डिग्री में, तो पहले 4 रेडियन को कर लो। वही पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 180 ओवर पाई, सो 4 रेडियन इक्वल टू 180 ओवर पाई की वैल्यू दे दो इंटू 4, सिंप्लीफाई करके आया 2520 ओवर 11 डिग्री। तो चलिए 2520 को 11 से डिवाइड करिए, फिर वही कितना जाएगा, 2 टाइम्स 22 3, फिर 2 टाइम्स, अब कितना बचा 10, ऊपर से 0 नीचे ले लीजिए, कितना जाएगा 9 टाइम्स, जल्दी बोलो। अब कितना बचा 1। तो बच्चों ये पूरा 229 डिग्री आया कि नहीं आया। अब हमारे पास नीचे क्या बचा, रिमाइंडर 1, और ये 1 जो फिगर है ये 11 से छोटी है या नहीं, तो इसको बच्चों 60 से मल्टीप्लाई करके 60 में कन्वर्ट कर दीजिए, ये मिनट बन गई। अब फिर 11 से डिवाइड करिए, 11 5 जा 55, 5 बचा। अब बच्चों अगेन 5 मिनट 11 से छोटा है कि नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 5 मिनट। अब 5 को 60 से मल्टीप्लाई करिए सेकंड में, तो ये कितना आ गया आपका 300 सेकंड। फिर 11 से डिवाइड करिए, ट्वाइस 22 8 और 11 7 जा 77, अब बचा ये 3 और ये कितना बच गया 20 सेकेंड। अब जो बच्चों यहाँ पे 3 बाद में आया है 3 सेकेंड, ये अब ये 11 से कम हो गया। अब इसको यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि अब इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली क्या आंसर आया, 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। तो मुझे उम्मीद है कि ये डिवीजन हम कैसे करते हैं ये बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। चलिए नोट करिए बच्चों इसको जल्दी से, क्विकली। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3। यस, पढ़िएगा जल्दी से। ए व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में कोई पहिया व्हील 360 राउंड काट लेता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। यानी कि 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में कितना व्हील मूव कर रहा है, 360 रिवोल्यूशन। तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन मूव करेगा। तो आइए बच्चों, इन 1 रिवोल्यूशन व्हील मूव 2 पाई रेडियन। भाई एक पूरे राउंड में 2 पाई मूव करेगा कि नहीं। सो 360 रिवोल्यूशन, इन 360 रिवोल्यूशन व्हील मूव 2 पाई इंटू 360 यानी कि 720 पाई रेडियन। तो कुल मिला के 360 रिवोल्यूशन में कितने रेडियन मूव कर रहा है, वो 720 पाई रेडियन। और ये कितने में मूव कर रहा है, 1 मिनट। 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड में। तो इन 60 सेकेंड व्हील मूव 720 पाई रेडियन। सो इन 1 सेकेंड व्हील मूव 720 पाई ओवर 60 यानी कि 12 पाई रेडियन। सीधे सीधे। नेक्स्ट, इन ए सर्किल, प्रॉब्लम नंबर 5, इन ए सर्किल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्किल है बच्चों जिसका डायामीटर ये 40 है, यानी कि ये सेंटर है, 20 रेडियस इधर 20 इधर। द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर। और इसी सर्किल में कोड की लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। तो बच्चों देखिए, अगर मैं ये मान लू कि साहब एक आर्क ये है, तो ये हो गया माइनर आर्क, और एक हो गया ये पूरा BA, दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क। तो बच्चों अब इस आर्क AB को मैं मिला दूं तो ये जो कोड है
ए बी को मिलाने वाली लाइन जो है ये कोड का हाइट कही जाएगी कि नहीं, और इस कोड की लेंथ कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। सर्किल का डायामीटर कितना है 40, यानी कि रेडियस कितनी हो गई 20। अब अगर ये 20 है तो ये भी तो रेडियस हुई ओबी भी 20, और ए बी ऑलरेडी इसने कह रखा है कि ये भी 20। तो बच्चों क्या ये ए ओ बी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा? ए ओ बी इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री, ये कितना हुआ 60, ये कितना 60। तो मुझे तो सिर्फ इससे काम है, तो ये 60 डिग्री हो गया। तो सिंपल हमने फॉर्मूला पढ़ा था आर की लेंथ का, थीटा इक्वल टू एल ओवर आर, और थीटा की वैल्यू मैंने बताई थी कि रेडियन में लेनी है। तो इस 60 डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट करा, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करके एल ओवर 20। सो एल की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ पे 20 पाई ओवर 3 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? करिए नोट इसको जल्दी से। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको पहली एक्सरसाइज बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब आप इस एक्सरसाइज को घर पे करेंगे, कोई प्रॉब्लम अगर आपसे नहीं होगी मुझे आप व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मैसेज डाल सकते हो, फोन से पूछ सकते हो। क्लियर है? तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बच्चों इतना सफिशियंट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नोट कर लीजिए इसको।